अब आगे मानो अगर ये रिसेसिव पेडिग्री है, जैसे कि यहाँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियरली नो मिल रहा है, तो ये रिसेसिव पेडिग्री हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर्स। तो यहाँ पे आपको अफेक्टेड फीमेल मिल रही है क्या, वो देखना है। सो लुक एट हियर, इज देयर इज एनी अफेक्टेड फीमेल? सो नो, देयर इज नन ऑफ द फीमेल इज अफेक्टेड। तो ये क्वेश्चन का आंसर नो आता है। सो ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर्स, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ एन ऑटोसोमल। एंड सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, ऑल हर सन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो वैसा भी आपको प्रिटेंड नहीं हो रहा है। सो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग दैट योर आंसर इज नो, इंडिकेटिंग इट इज ऑटोसोमल। सो रेसेसिव भी है और ऑटोसोमल भी है, दैट्स वाई द आंसर इज D. It indicates recessive and autosomal, and this is how you can solve the question. So similarly, there are two more questions in a row which can easily predict by asking the same questions. हम पूछते हैं, देखो, this is the question number 94 and this one is the question number 95. You can easily and clearly indicating here over that the question number 1 is all affected offsprings has affected parents. All affected offsprings, अभी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ये भी है, ये भी है, पर उनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। ये तो क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे, उनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। तो अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आता है आपका नो, और नो आ रहा है तो ये है रेसेसिव। एंड सेकेंड वन, अगेन ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर्स एंड ऑल हर सन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, इसका आंसर भी आपका नो आ रहा है। सो इफ इट द आंसर इज नो, इट इज ऑटोसोमल। सो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट योर आंसर इज ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री चार्ट। तो ये भी हो गया आपका, सेकेंड्स में हो गया। सो सिमिलरली यू कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 95 विच टेल्स यू the same chart where instead of recessive it is dominant, because in the first question as it is mentioned over here that all affected offsprings has affected parents. So all affected offsprings has affected parents, आपको दिख रहा है यहाँ पे, yes, ये है आपका affected offspring मेल और ये है फीमेल। तो इनके पेरेंट्स अफेक्टेड है क्या, तो यस दे आर अफेक्टेड, एज आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो फीमेल है, द फीमेल इज अफेक्टेड, और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है ये और ये दोनों अफेक्टेड है। तो आंसर आपका बन रहा है येस। सो आंसर येस बन रहा है, इट मीन्स इट इज डोमिनेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डोमिनेंट, there will be a question that all affected males has affected mothers. Affected males has affected mothers, and all daughters of affected males are also affected. तो ऑल अफेक्टेड मेल्स हैज अफेक्टेड मदर्स, तो यहाँ ये है अफेक्टेड मेल, इसके इसकी मदर भी अफेक्टेड है, बट ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड मेल्स आर नॉट अफेक्टेड। तो यहाँ वैसा मेंशन ही नहीं है दैट ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड मेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, हेंस आपका आंसर जो बनता है वो है नो, एंड दैट्स वाई इट इज ऑटोसोमल। सो overall your answer becomes dominant autosomal, which can be shown over here clearly, autosomal dominant linked genes. So इस प्रकार से हम लोग जो है by asking the questions हम लोग easily solve कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट जो कि यहाँ दिखाया गया है। So you have to keep mention this slide and you have to remember this slide to solve any pedigree chart in seconds. So this is what the video is for. Thank you very much for watching the video, and further classes I will also try to make some videos and upload it on your WhatsApp account so that you can enjoy the videos whenever it is possible. Okay, so thank you very much.